अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे एक बात करनी है। ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं बुरा मान सकती हूँ? अगले महीने से मैं तुम्हें घर खर्च के लिए 30,000 की जगह 20,000 रुपये दे पाऊंगा। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? एक बार जाके मार्केट में एक महीने की शॉपिंग करके आओ राशन की, तो पता चलेगा तुम्हें कितनी महंगाई बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन, सब्जी, बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन, यार कितने खर्चे होते हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगी? क्या बोल रहे हो तुम? रिया समझो, मजबूरी है मेरी। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? बताओ मुझे। माँ गांव में रहती है। अब तक तो वो अपने काम खुद कर लेती थी। वो बूढ़ी हो गई है, कमजोर भी हो गई है, और कमजोरी की वजह से उनसे ज्यादा चला भी नहीं जा रहा, ना कोई काम हो रहा है। अब उन्हें सेवा की जरूरत है, देखभाल के लिए चाहिए कोई। इसलिए मैंने वहाँ एक फुल टाइम मेड रखी है जो पूरा दिन उनका ध्यान रखेगी, उनके काम करेगी। उसने सैलरी 10,000 रुपये बोली है, तो उसके लिए ही चाहिए। तुम माँ की सेवा के लिए अलग से खर्चा करना चाहते हो, वो भी हमारे ही घर के खर्चों में से काट कर? भैया करना पड़ेगा, माँ है वो मेरी, जिम्मेदारी है मेरी। तुम्हें अच्छे से पता मेरी सैलरी कितनी है। ना ही मैं ईएमआई बंद कर सकता हूँ, ना गाड़ी का पेट्रोल कम कर सकता हूँ। मेरा एक भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। घर से खा के जाता हूँ, घर पे आके ही खाता हूँ। तो तुम्हें घर खर्च में ही एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। अरे तो पर मम्मी जी की देखभाल करने के लिए किसी और को सैलरी या पैसे देने की जरूरत ही क्या है? मैं समझा नहीं। क्या समझा नहीं? अरे वो सिर्फ तुम्हारी माँ थोड़ी है, वो मेरी भी सासू माँ है, हमारे बच्चों की दादी है। तो उनकी सेवा और देखभाल हमें करना चाहिए, कोई और क्यों करेगा? मुझे लगा अगर तुम्हें बोलूंगा तो तुम बोलोगी कि मैं यार घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, या तुम्हारी माँ को। और वैसे भी 2 BHK फ्लैट है हमारा। एक में बच्चे रहते हैं, एक में हम रहते हैं। माँ कहाँ रहेगी? संजू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मम्मी जी बच्चों के कमरे में रह लेंगी ना, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे कमरे में भी रह सकती है। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। तुम्हें अच्छे से बता के माँ गांव में रहना चाहती है, उन्हें वहां अच्छा लगता है। शहर में नहीं रह पाएंगी वो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। संजू, मैं परेशान होने के लिए तैयार हूँ। तुम मम्मी जी को गांव से लेकर तो आओ, हम सब मिलकर उनकी देखभाल करेंगे और बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। या सिर्फ 10,000 की ही तो बात है। संजू, यहाँ बात पैसों की नहीं है, बात कर्मों की है, बात फर्ज की है। इस उम्र में उनकी देखभाल करने का फर्ज हमारा बनता है। और ये करके हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे यार, कि इस उम्र में अपने माँ बाप को किसी और के सहारे छोड़ दो और सिर्फ पैसे भेजो। मैं अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी दादी की कहानियां सुन सुन के बड़े हों, उनके साथ खेलें, उनके साथ रहें, बच्चों को बहुत मन लगेगा। और वो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, माँ बाप की सेवा करने से तो स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं और घर में खुशियां रहती हैं। मैं तो मेरे घर में खुशियां चाहती हूँ। और वैसे आज से पहले मैंने कभी इसलिए नहीं बोला था क्योंकि माँ जी गाँव में खुश रहती हैं, उनका मन वहां लगता है। और अब तक वो अपने काम खुद कर लेती थी, अपना ध्यान रख पाती थी। पर अब उनकी उम्र हो गई है, अब वो खुद से सब कुछ नहीं कर पाएंगी, उन्हें हमारी जरूरत है। तो तुम उन्हें आज ही जाकर यहाँ लेकर आओ, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी, हम सब मिलकर उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं कितना लकी हूँ ना, मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिली। ठीक है, तुम हो। थैंक यू।